रुड़की से खबर है। रुड़की और देहात क्षेत्र में दिन रात हो रही अघोषित बिजली कटौती से परेशान होकर कांग्रेस विधायकों ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन, झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती और पिरान कलियार से विधायक फुरकान अहमद ने एकजुट होकर बिजली विभाग के एसी यानी कि अधीक्षण अभियंता दफ्तर का घेराव किया। उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात कर क्षेत्र में हो रही भारी बिजली कटौती को लेकर के कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। विधायक काजी निजामुद्दीन ने मीडिया को बताया कि उन्होंने एसई के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी है। इनमें रात के समय बार बार होने वाली बिजली कटौती और सेंक्शन हुए पुराने बिजली के तारों को न बदले जाने का मुद्दा प्रमुख रहा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता सड़कों पर उतर करके बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। कई दिन और कई रात ऐसे हो गए कि बिजली की समस्या उत्पन्न हुई है। लोग बहुत परेशान हैं। आज हम सभी लोग यहाँ पर विधायक जी, वीरेंद्र जाती जी, फुरकान जी, हम चेयरमैन साहब, महबूब भाई, चौधरी इस्लाम साहब, शाहबुदार साहब, सभी हम लोग आए, बहुत सारे लोग, और आकर यहाँ इनके सामने अपनी समस्याएं रखी। तो समस्याएं 3 तरह की हैं। एक तो ये कि जो रात को बिजली चलनी चाहिए, ये विद्युत विभाग को एश्योर करना चाहिए। और दूसरा, जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हुए हैं, जो ट्रांसफार्मर्स मंगलौर के लिए और तार सैंक्शन हुए हुए हैं, वो यथाशीघ्र लगें ताकि मंगलौर की बिजली और बेहतर हो सके, सप्लाई बेहतर हो सके। और जैसे मैंने शायद आपसे पहले जो मीडिया कर्मी आपके बंधु आए थे, मैंने उनको भी बताया कि पिछले लगभग 2 या 3 दिनों से, ये मानिए 4 दिनों से गर्मी ने अचानक अपना प्रचंड रूप दिखाया है। और उसके कारण से सिस्टम में अचानक बहुत तेज़ी से डिमांड, लोड बहुत तेज़ी से उसमें आया है, सिस्टम में लोडिंग बढ़ी है और लोड, उसके कारण से वोल्टेज में डिप आया है। और ये वोल्टेज का डिप हमारे स्तर से भी नहीं है। हमारे जो बिजली घर है 33,000/11,000 का जो बिजली है, जिसको आप लोग नॉर्मली देखते होंगे, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में 33/11 बिजली घर कहते हैं। तो हमें 33/11 का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें 33,000 का वोल्टेज मिलता है, वहाँ से हमारा पावर बढ़ता है, उसको 11,000 में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर हमें 33,000 से कम मिलेगा, मान लीजिए 30 मिलेगा, जैसे कि अभी 27.5 मिल रहा है, 28,000 मिल रहा है, तो डाउट है वो कन्वर्जन कम हो जाएगा, 11,000 न 9,000 होगा। तो जब हम 9,000, 9,500 वोल्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसफार्मर तक पहुंचेगा, तो जनता तक का जो 440 वोल्ट, जिसको हम बोलते हैं 11,000/0.4 वोल्ट, जनता को जो फेस टू फेस 440 मिलना चाहिए, वो 440 या फेस टू न्यूट्रल 240, 250 मिलना चाहिए, वो घट करके। वहीं रुड़की के ही भगवानपुर ब्लॉक में बीते दिन हुए हंगामे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा नेता और राज्य मंत्री दिलशाद सोनवाल ने भगवानपुर के खानपुर स्थित अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश की है। राज्य मंत्री कर्णवाल ने हंगामे के पीछे कांग्रेस विधायक ममता राकेश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक उनकी सगी भतीजी को बहला फुसलाकर अनैतिक कार्य करवा रही हैं। कर्णवाल ने अपनी भतीजी करुणा कर्णवाल को नासमझ बताते हुए कहा कि ममता राकेश उसे बहकाकर उनके और सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बयान दिलवाकर उसका भविष्य खराब करने पर तुली हुई हैं। इस आरोप प्रत्यारोप के बाद क्षेत्र में राजनीतिक पारा और भी ज्यादा चढ़ गया है। मेरी सगी भतीजी, मेरे सगे भाई की लड़की है, वो मेरी बेटी है, वो क्या रक्षा करेंगे? उनके खिलाफ जो भी बमंडर है वो सब उन्हीं की देन है। उसमें करुणा कर्णवाल एक भोली भाली लड़की है और वो उनके बहकाए में आज आई हुई है, कांग्रेस के बहकाए में आई हुई है। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, अगर वो मेरी बात सुन रही है, कि इस परिवार से बच जाओ और पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि वो सक्रिय सदस्य भी नहीं बनी, आज पार्टी की बात करती है, क्योंकि उसे मिसगाइड कर रखा है। वो सक्रिय सदस्य भी पार्टी की नहीं है प्रमुख होते हुए, तो पार्टी की कहाँ है? सुबोध राकेश जी पार्टी के सदस्य हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन पार्टी की किसी प्रमुख को वैचारिक भ्रांति में लाना, उससे गलत बयान दिवाना, सरकार के खिलाफ ये कहना। चलिए खबरों में रुख करेंगे सितारगंज का। सितारगंज में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां पर एक राजमिस्त्री का काम करने वाले 38 वर्षीय सुब्रत मंडल की सीढ़ी से गिरकर के मौत हो गई। इस हादसे के बाद उनकी 4 बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया, जिसमें से 2 अभी भी अविवाहित हैं और उनके भविष्य को लेकर के चिंताएं बढ़ गई हैं। जानकारी के अनुसार शक्ति फार्म के गोविंद नगर बड़ा गांव निवासी सुब्रत मंडल शनिवार को अपने घर के पास एक मकान निर्माण कार्य कर रहे थे। दीवार खड़ी करने के बाद वो मचान खोल रहे थे, तभी सीढ़ी से उनका पैर फिसल गया और वो मुंह के बल नीचे गिर पड़े, जिससे उनको गंभीर
चोटें आई। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। इसके बाद अब पुलिस प्रशासन ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना पर पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि प्रभाकर राय ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए सरकार से सुब्रत मंडल के परिवार को हर संभव मदद देने की अपील की है। के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे इस घर का जो बच्चा था वो हमारे गांव में ही किसी के मकान में दीवार पर चिनाई कर रहा था। चिनाई होने के बाद वो सीढ़ी लगा करके चिनाई के जो पाड़ बनाते हैं उसको खोल रहा था। इतने में उसकी सीढ़ी फिसल जाने के कारण उसके मुंह के बल गिरा है और मुंह में चोट लगा है। मुंह में नहीं, नाक में। मुंह में या नाक में चोट लगा है। चोट लगने के बाद उसको जो है 108 में लेकर के सितारगंज हॉस्पिटल जा रहे थे, रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ये बड़ी दुखद समाचार है। इनके 4 बेटी हैं, 2 बेटी की शादी हो गई, बाकी 2 छोटे छोटे बेटियां हैं। उनके भविष्य के बारे में हम सबको सोचना पड़ेगा कि कैसे उनके भविष्य जो है। बड़ी खबरों में अब रुख करेंगे आगरा का। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की, जहां उन्होंने महिला अपराधों पर अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए। महिलाओं से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने को लेकर के उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई और कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। अध्यक्ष ने साफ संदेश दिया कि महिला सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और प्रशासन को हर हाल में अलर्ट मोड पर रहना होगा। ये कार्रवाई महिलाओं को राहत देने के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों को भी सतर्क करेगी। है कि सभी से हैं, कुछ हर तरह के मामले हैं, कुछ छेड़छाड़ के मामले भी हैं, कुछ जमीन से रिलेटेड भी मामले हैं, कुछ बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो हर फील्ड से हैं। बट घरेलू हिंसा के मैं कह सकती हूँ कि ज़्यादा मामले हैं। तो अभी हमारे यहाँ लगभग मुझे लगता है शाम जब तक मैं बैठूंगी तब तक 70-80 मामले टोटल होंगे और अभी हम लगभग 27-28 मामलों में सुनवाई कर चुके हैं। तो सब अधिकारी मेरे साथ बैठे हुए हैं, सब बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और जितना भी है हम यहाँ तुरंत सारी जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशन आ रही है सभी का हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ के साथ सबका निस्तारण कराते जाएं। वो अलग बात है अगर किसी का कोर्ट में केस चल रहा है या कोर्ट से ही उसका निस्तारण हो सकता है तो उनको हम वैसी सलाह, यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग, तो हम उनको वैसी सलाह भी देके यहाँ से भेज रहे हैं। बाकी जो हमारे पास आ रहे हैं, जो यहाँ जितने बैठे हुए अधिकारी हैं, जितने थाने हैं आकर। खबर अब अधिवक्ताओं से जुड़ी हुई। आगरा में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर जनमंच के बैनर तले अधिवक्ताओं ने कानून मंत्री के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने गेट नंबर 2 पर कानून मंत्री का पुतला फूंका, ये कहते हुए कि आगरा को उसका अधिकार चाहिए और वे इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। जनमंच ने घोषणा की है कि 11 जून को कानून मंत्री की बुद्धि शुद्धि के लिए एक यज्ञ भी किया जाएगा। उनका मानना है कि सरकार उनकी मांग को लगातार नजरअंदाज कर रही है। यह आंदोलन सरकार को यह संदेश देना चाहता है कि अब कोई समझौता नहीं होगा और उन्हें अपना हक हर हाल में चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अप्रवक्ता आगरा के समर्थन में दशकों से हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग को लेकर के आंदोलन करता चला आ रहा है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, कानून मंत्री आते हैं, कानून मंत्री जाते हैं, लेकिन इतना भद्दा बयान आज तक कोई मंत्री ने नहीं दिया। मेरठ का एक प्रतिनिधि मंडल कानून मंत्री जी से मिला। कानून मंत्री जी ने बयान दिया कि समूचे देश के अंदर 10 हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना होनी है, उन्हें मेरठ का नाम सबसे ऊपर है। अरे भाई, अब रुख कर लेते हैं यूपी के बांदा का। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता और उसके 9 माह के मासूम बच्चे की अधजली लाशें संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद की गई। यह घटना बांदा के नरेनी थाना क्षेत्र के देवेंद्र नगर मोहल्ले का है। पड़ोसी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 22 वर्षीय अनीता और उसके 9 महीने के बेटे पाठ के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि दोनों के शवों का निचला हिस्सा पूरी तरह से जला हुआ था, जबकि ऊपरी हिस्से में आग से कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, जिससे मामला बेहद संदिग्ध लग रहा है। फॉरेंसिक टीम सहित पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। वहीं मृतका के मायके पक्ष ने ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप दहेज हत्या से जुड़े हुए हैं। की गई है कैसे क्या देखा हमने देखा है कि उसको हत्या करने के बाद जलाया गया है, आग लगाई गई है। तो जो है तो शादी के बाद जो है दहेज को लेकर के प्रताड़ना करते रहे। उसके बाद जो है तो उसके सगा भाई नहीं कोई था, तो कहते रहे कि पिता से कहो तो ज़मीन हमारे नाम पर आ जाए, हम तुम्हें इसी प्रकार बार बार परेशान करते रहेंगे।
तनख्वाह में जो है तो बढ़ना चाहता पैसा भी उनको दिया है। अभी हादसा क्या हुआ, कैसे खत्म हुआ? हादसा जो है जब हम आकर के देखा है तो हमको पूरा विश्वास यही है कि हत्या करने के बाद आग लगाई गई। दिनांक 8-9 की देर रात्रि जरिए डायल 112 पुलिस को यह सूचना मिली कि नरैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 28 वर्षीय महिला जिनका नाम अन्नू दीक्षित था वह उनके पुत्र जिसकी उम्र 9 माह एवं नाम पार्थ दीक्षित था कि अपने ससुराल में आग लगने के कारण मृत्यु हो गई है। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।